फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है कि हमें खुशी कैसे मिले। क्या हमें खुशी मिल सकती है या सिर्फ हम सोचते रहते हैं और मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम सच्ची खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली सच्ची खुशी है क्या? कुछ लोग सोचते हैं कि यदि मुझे ये मिल जाए तो ये मेरे लिए सच्ची खुशी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो ये मेरे लिए सच्ची खुशी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है जो कभी भी समाप्त या ख़त्म नहीं होती है। तो जब हम ऐसे ही कोई ना कोई इच्छा रखते रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हमें एक्चुअल में खुशी मिल सके। तो बेहतर है दोस्तों कि आप अपने प्रेजेंट में, आप अपने वर्तमान में जो आपको मिला हुआ है उससे खुश हों, उससे डिससैटिस्फाई ना रहें। क्योंकि अगर आप डिससैटिस्फाई रहेंगे तो आपके लिए खुश होना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखते हैं या नेगेटिव सोच रखते हैं वो जो है कभी भी सच्ची खुशी को फील नहीं कर सकते हैं। तो जब वो सच्ची खुशी फील नहीं करेंगे तो उनके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं बनती रहेंगी जो हमेशा ही रहेंगी, फॉरएवर ही रहेंगी और जब तक ख़त्म नहीं होंगी। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उस खुशी को एक्चुअली फील कर सकें। तो सच्ची खुशी को फील करने के लिए दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वो है पॉजिटिव सोच। आपने हर चीज़ पे पॉजिटिव सोच रखनी है, एक सकारात्मक जो है दृष्टिकोण रखना है। क्योंकि अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो खुशी मिलना दोस्तों आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, आपको ज़िंदगी में, अपने जीवन में जितना भी मिल जाए, आप हमेशा ही डिससैटिस्फाइड रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा होती रहेगी और आप हमेशा नाखुशी फील करेंगे। तो आपको जो एक्चुअली खुशी नहीं मिली है वो बेसिकली आपको अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव की वजह से नहीं मिली है। इसलिए नहीं कि वो खुशी एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस खुशी को सकारात्मक सोच से देख नहीं पाते हैं। खुशी को आप लोग या इस तरह के लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। सकारात्मक नज़रिए से खुशी आकर्षित होती है। तो जितनी आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव फील रखेंगे, पॉजिटिव बिलीव रखेंगे, उतना ही जो है हैप्पीनेस जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको जो है पॉजिटिव सोच रखनी है। अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करने के लिए चिंता करना बिल्कुल ही फिजूल है। सो दोस्तों वो बिल्कुल भी ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो कभी भी जो है परमानेंट नहीं होते हैं। आज सुख है तो कल दुख की भी बारी आएगी। इसलिए दोस्तों जो भी आपको मोमेंट मिला हुआ है उसी में हैप्पीनेस फील करें, उसी में जो है खुशी बिलीव करें। जब तक आप खुशी को बिलीव नहीं करेंगे फ्रॉम विद इन, तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव ले पाएंगे या किसी भी चीज़ से आप खुश हो पाएंगे। तो जो है आप ये अगर गारंटी चाहते हैं कि आपने खुश रहना है तो सबसे पहले आपने ये भी समझना है कि अगर आप आज खुश हैं तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको आज खुश कर रही है वो वही चीज़ आपको कल की भी खुशी की गारंटी दे। तो हमारे पास जो है उसी को लेकर खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और सुख जो है दोस्तों वो दो तरह का होता है। एक होता है बनावटी और एक होता है एक्चुअल खुशी, एक्चुअल सुख, स्वाभाविक जिसे हम बोल सकते हैं। दोनों में ही डिफरेंस है। एक बनावटी दैट मीन्स आर्टिफिशियल और एक स्वाभाविक विच इज़ नेचुरल। तो जब हमारी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें स्वाभाविक सुख का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ मनचाही इच्छा ना पूरे होते हुए भी हम दूसरों को दिखाने के लिए कि हम खुश हैं तो उस चीज़ को हम बनावटी सुख या बनावटी खुशी बोलते हैं। तो जो बनावटी सुख होता है या बनावटी खुशी होती है दोस्तों वो एक टेम्प्रेरी चीज़ होती है। आज आप दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को खुश दिखा रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है, लेकिन वो टेम्प्रेरी है, वो आपको इंटरनल हैप्पीनेस नहीं देगा, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी
पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग है या चॉकलेट खाने की इच्छा है, तो वो आप एक प्लेजर की बात कर रहे हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है कि अगर आप नेचुरली या इवन कि टेम्परली भी थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। लेकिन आपको टेम्पररी खुश नहीं होना है, आपको हमेशा खुश रहने के लिए आपने जो है नेचुरली जो है अंदर से खुश होना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो आर्टिफिशियल खुशी होती है ना दोस्तों, वो एक टेम्पररी फेज के लिए रहती है। तो आपको पिज़्ज़ा या चॉकलेट की क्रेविंग हुई तो आपने पिज़्ज़ा या चॉकलेट खा के वो क्रेविंग फिनिश कर दी, तो आपको एक टेम्पररी खुशी मिल गई, टेम्पररी राहत मिल गई। लेकिन जैसे ही आपकी इच्छा पूरी हुई, मे बी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपकी फिर से कोई नई इच्छा खाने की या पीने की जाग गई, तो आपको फिर से खुशी चाहिए, फिर से आप खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो सिलसिला है ना, ये हमेशा चलता रहेगा और इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो ये टेम्पररी हैप्पीनेस को अचीव करने से अच्छा है कि आप एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे अचीव करें, उसका एक चार्ट बनाएं कि आपको एक्चुअल अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसका एक चार्ट बनाएं एंड एक्शन लें कि उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको एक्चुअल में खुशी देगी। देन दैट वे यू विल फील मोर हैप्पी अबाउट योरसेल्फ। तो खुशी जो है ना एक स्टेट ऑफ माइंड है, बेसिकली एक मन की अवस्था है। आपके अंदर ही वो जादुई शक्ति है कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। खुशी, सैटिस्फैक्शन या आनंद सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके माइंड में है। यदि आप चाहें तो सकारात्मक सोच से खुशी को अपने अंदर ही जो है फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुशी जो है ना दोस्तों, वो टेम्पररी होती है और लॉन्ग टर्म होती है। तो हमारा जो गोल होता है ना दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए होना चाहिए, ताकि आज हम खुश हैं और कल ना खुश हो जाएं, ऐसा ना हो हमारे साथ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि टेम्पररी है और लॉन्ग टर्म है। तो टेम्पररी को हम तात्कालिक सुख भी कह सकते हैं, इमीडिएट हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। तो वो इमीडिएट हैप्पीनेस जो होती है ना, वो प्लेजरिंग टू गिव प्लेजर टू द सेंसेस है बेसिकली। आप अपने सेंसेस को जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको चॉकलेट या पिज़्ज़ा खाने का मन किया या क्रेविंग हुई, तो आपने क्या क्या वो जो टेस्ट है उसके लिए आपने उस सेंस को प्लीज़ करने के लिए आपने चॉकलेट या पिज़्ज़ा खा लिया। तो वो एक इमीडिएट हैप्पीनेस है जो आपको मिली और मे बी 1 या 2 दिन बाद वो डिसअपियर भी हो गई। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कसरत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आज आप उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वो आपको लॉन्ग टर्म देगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म खुशी होगी दोस्तों। तो उसमें क्या है कि आज आप मेहनत करें, शायद आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि आपको रिजल्ट जो है लॉन्ग टर्म आएगा, तब वो आप जो है हैप्पीनेस फील करेंगे। व्हेन समबडी वुड कॉम्प्लीमेंट यू, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं यू नो यू आर लुकिंग गुड, यू हैव गॉट अ वेरी फिट बॉडी, योर स्किन इज ग्लोइंग, तब आपको वो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स दिखेंगे। एंड जब आप अपने बारे में अच्छा सुनेंगे लोगों से, तो आपको जो वो खुशी होगी ना, वो आंतरिक खुशी होगी, इंटरनल हैप्पीनेस होगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो जैसे आप कोई टफ एग्जाम क्रैक करते हैं, आज आप मेहनत कर रहे हैं उस एग्जाम को पास आउट करने के लिए, लेकिन व्हेन यू पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स लेटर ऑन, जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो दोस्तों वो आपको एक अलग से खुशी होती है। तो जब वो अलग से खुशी होगी, तो अगेन दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो आपने जो फोकस करना है ना दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे फोकस करना है। आप अपना पर्सपेक्टिव जो है पॉजिटिव बनाइए और ग्रेटफुल रहिए कि आपको ये ज़िंदगी दी है भगवान ने, और आपको एक अच्छा शरीर दिया है, अच्छा माइंड दिया है, जो भी आपको खाने पीने को मिल रहा है वो आपको दिया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल दैट यू स्टिल अलाइव and you're alive happily with basic amenities at least, which lot of other people are not having. तो वो एक एटीट्यूड दिखाइए फॉर ग्रैटिट्यूड, दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक सादा जीवन जिए दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसा ना सोचे कि नहीं मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। तो ऐसा वैसा करने में ना क्या होता है दोस्तों, पूरी लाइफ ही चली जाती है। आपके बड़े बड़े गोल्स होते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, तो उसके चक्कर में क्या होता है, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो आपसे मिस हो जाती हैं। तो ऐसा मत करिए। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिब्रेटिंग स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस। जो आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही हैं, उनको मिस मत करिए, उनको सेलिब्रेट करिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सो दोस्तों, खुशी जो है टेम्परी अवॉइड करिए, बनावटीपना अवॉइड करिए, और जितना हो सके आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे जो है फोकस करिए, और कोशिश करिए कि आप अपना जो है नज़रिया पॉजिटिव रखें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से माइंड से पॉजिटिवली कंसीव करेंगे आइडियाज़, अपनी लाइफ को पॉजिटिव करेंगे, तो वो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें एक्चुअल लाइफ में होने लगेंगी, और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें जब एक्चुअल लाइफ में होने लगेंगी तो आपको इससे जो है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करें, और टेम्पररी खुशी ना देखें, बनावटी खुशी ना देखें, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखें, और जहाँ तक हो सके खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें जो आपकी लिमिट्स में पॉसिबल है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दुखी करके दूसरों को खुश कर रहे हैं एंड देन इट इज़ हार्मिंग योर लॉट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। बट जैसे कि इस सेशन का जो पर्पस था वो यही था कि खुश रहने के लिए हम क्या करें और हम किस तरीके से खुशी को अचीव करें। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताए, इनको आप फॉलो करें एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सी सम चेंजेस इन योर लाइफ। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, राइज एंड शाइन एंड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें, बिकॉज दैट विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू दैट एंड शेयर करें। शायद इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को भी हो सकती है, और हो सकता है शेयर करने से आप किसी और के जीवन में भी खुशियाँ ला दें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।